हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के सीरीज की आज हमारी क्वांट की 4th क्लास है। उम्मीद करता हूँ पहले 3 क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, उसके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर ली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यकीन मानिए कि जितने क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करने वाले हैं सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो साथ साथ अपने क्वेश्चंस को ट्राई करते रहो और फिर मेरे वाले मेथड्स को आप लोग चेक कर लेना। आज की क्लास में हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है और पंजाब पुलिस कांस्टेबल में सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए, बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। ये मैंने पिछली क्लासेस में भी करवाया था, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। उसी रूल को फॉलो करके ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 9 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 42 अपॉन 14 का होल स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 9। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, स्क्वायर और क्यूब वाला पार्ट तो वैसे ही अलग है, उनको अलग ही रखो। 9 का क्यूब कितना हो जाता है? 729। अच्छा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस, अगर एक चीज यहां ध्यान से देखो, 14 के टेबल में 42 कट जाएगा, कितने पे? 3 पे। 14 3 42 होता है, कटिंग हो गई। तो यहां 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यहां पर -7 और बॉडमास रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा। तो इस पार्ट को सॉल्व कर लो, तो 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा? तो अब सारा डाटा सिर्फ प्लस माइनस का रह गया, तो इसको सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसको सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखना, 729 में से 49 माइनस करोगे 680 प्लस 9 में से 7 माइनस करोगे 2 बचेगा प्लस का, 2 और 9 कितने हो जाएंगे? 11। तो यहां से इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 691। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो कुछ नहीं था, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आते ही हैं और बहुत सिंपल आते हैं। आप लोगों को बस बॉड मास का रूल याद रखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर ने प्राइस को 10% हायर मार्क किया है। जो प्राइस था उससे 10% ऊपर मार्क कर दिया। अब वो कह रहा है कि उसके बाद ही गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच। यानी 10% ऊपर मार्क करने के बाद 5-5% के 2 डिस्काउंट लगा दिए। अब वो पूछ रहा है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है। देखो, क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं, आप लोगों को जो इजी लगता है आप उससे कर लेना। मैं दोनों ही बता देता हूं। सबसे पहला मेथड तो है, तो जो मैंने सक्सेसिव वाले में आपको बताया है पिछली क्लासेस में भी, कि सिंगल लाइन में आंसर निकाला करो। जैसे मुझे पता है 10% की वैल्यू क्या होती है, तो 10% होता है हमारा 1/10। यानी 10 का सामान पे उसने 1 रुपए बढ़ा दिया रेट। उसी तरीके से 5% के 2 डिस्काउंट हैं, तो 5% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/20। यानी 20 पे उसने 1 क्या कर दिया? कम कर दिया। अब अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूं सिंगल लाइन में, तो हमारे पास सबसे पहले हमें नहीं पता सामान कितने का था, बट उसने 10 पे 1 बढ़ाया है, तो मतलब अब सामान कितने का हो गया? 11/10 का हो गया। लिखने का पैटर्न है वो ध्यान रखना है। 10 का सामान था, 1 बढ़ा दिया, कितने का हो गया? 11/10। उसी तरीके से मल्टीप्लाई, 20 पे 1 कम कर दिया है, तो कितना हो गया? 19/20। और ये 2 बार लगा है, तो इसको 2 बार सॉल्व करना है, इंटू 19/20। यहां तक का पार्ट बन गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो अगर मैं 19 का स्क्वायर देखता हूं, तो 19 का स्क्वायर होता है हमारा कितना?
361, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आ जाएगा 1 7 9 और 3, 3971 हमारा का मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा। तो ऊपर 3971 आ रहा है, तो यहां पर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। ऊपर वाले में हमारे पास आ रहा है 3971। अच्छा, नीचे में अगर सॉल्व करता हूं तो 20 इंटू 20 400, 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4000। तो सारा पार्ट इतने में अब सॉल्व हो जाएगा। ये मैं हटा रहा हूं इसको यहां से। तो अब ध्यान से देख लो, 4000 का सामान था, 3971 में जा रहा है, तो कितना कम हो रहा है? तो अगर मैं इसमें देखूं रिडक्शन कितने का हो रहा है, तो भाई 29 पॉइंट्स कम हो रहे हैं। 4000 का सामान 3971 में जा रहा है, तो कितना कम हो रहा है? 29 पॉइंट्स। कितने पे कम हो रहा है? तो ये कम हो रहा है 4000 पे इंटू 100। तो 20 से 20 कट गए। अब यहां पर अगर मैं 4 के टेबल पे कट करता हूं तो ये कटिंग कितने पे हो जाएगी? 4 7 28 और पॉइंट, और इसको कट कर देंगे 1 बचेगा तो 25 पे कट जाएगा, और नीचे ये कितने पे कट गया? 10 पे। तो लास्ट में मेरे पास क्या बच गया? 7.25 अपॉन 10। और जहां तक मुझे याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से पॉइंट डिजिट शिफ्ट होता है राइट की तरफ, जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहां पर शिफ्ट होकर ये चीज कितनी आ जाएगी? 0.725। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर उसने ऑप्शंस में 0.725 मुनाफा भी दिया है, घाटा भी दिया है। तो ये चीज ध्यान रखना कि 4000 की चीज कितने की हो रही है? 3971 की। इसका मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.725% का घाटा हो रहा है हम लोगों को। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सिंगल लाइन में हमेशा आंसर निकाल लिया करो इस तरह के क्वेश्चंस का। 10% था, 10 पे 1 बढ़ गया, 11/10 हो गया। 5% 1/20 है, 20 पे 1 कम हो गया, 19/20 हो गया। ये 2 बार लग गया। 4000 की चीज 3971 में मिल रही है, तो कितने का नुकसान हो रहा है? 29 का। कितने पे? 4000 पे इंटू 100। सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, ये मेथड मुझे सेफ लगता है और सही लगता है, तो मुझे इजी है इसके लिए। लेकिन दूसरा मेथड है कि आप टर्म्स में जाकर भी कर सकते हो। तो टर्म्स में जाकर करने का तरीका क्या है? तो ये वाला पार्ट आप लोग प्लीज एक बार नोट कर लेना, या मैं साइड पे ही कर देता हूं। अगर इसी का मैं दूसरा मेथड देखूं, सेकंड मेथड, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि सामान कितने का है? 1000 का। अपनी तरफ से मैंने मान लिया सामान कितने का है? 1000 का। 1000 के सामान पे पहले उसने 10% रेट बढ़ा दिया, तो सामान कितने का कर दिया? 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए होगा। तो 100 रुपए अगर बढ़ गया तो 1000 की चीज कितने की होगी? 1100 की। अब वो कह रहा है कि 2 डिस्काउंट दिए 5-5% के, तो भाई पहले मैं इस पे 5% निकालूं, और जिसने मेरी क्लास अच्छे से लगाई है वो परसेंटेज निकालना जानता है कैसे निकालना है। तो एक एक पॉइंट शिफ्ट करोगे, इसका 10% होगा 110, 5% कितना होगा? 110 का हाफ कितना हो जाएगा? 55। तो 5% अगर कम हो गया है तो 1100 पे 55 रुपए कम हो गया, तो चीज कितने की रह गई? 1045 की। और फिर इस वैल्यू पे भी 5% कम कर रहा है, तो इस वैल्यू का अगर मैं 5% निकालूं तो इसका 10% कितना होगा? 104.5। 5% कितना हो जाएगा? तो इसका हाफ कर दो, 52.25। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से ध्यान से देखना,
1045 में से माइनस करना है 52.25, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो ये चीज आ जाएगी 0.75 पहले, फिर 4 में से 2 माइनस किया 2, तो 992.75 आ जाएगा, 992.75। अब ध्यान से देखो, 1000 का समान था, कितने का रह गया? 992.75 का। तो कितना कम हो रहा है? तो 7.25 कम हो रहा है। तो अगर 1000 पे 7.25 कम हो रहा है, तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना कम हो रहा होगा? 0.725% का कम हो। कुछ नहीं है, आप इस मेथड से जाओगे, एक सेफ साइड रहोगे कि आपको पता है मल्टीप्लाई करके वैल्यूज बनेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वाले पार्ट में भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी कि 2-2%, 5-5% बार बार निकालना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि कैलकुलेशन जितनी ज्यादा इन्वॉल्व होगी उतना रिस्क ज्यादा रहता है, तो कम कैलकुलेशन पे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसी मेथड्स को लेकर चलो आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेतन किसी काम को 6 घंटे में कर देता है, विपुल करता है 24 घंटे में, और कंचन की हेल्प से वो इसी काम को 3 घंटे में कर देते हैं। तो नोट्स का क्वेश्चन है मेरे, बहुत ध्यान से देखना। इसको करने का तरीका क्या है? सिर्फ एफिशिएंसीज निकालनी है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, नाम है चेतन का, चेतन कितनी देर में करता है? तो चेतन करता है 6 आवर्स में। विपुल हमारा कितने में कर रहा है? तो विपुल कर रहा है 24 आवर्स में। और क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि कंचन की हेल्प से ये 3 आवर्स में कर देते हैं। कंचन की हेल्प से कर रहे हैं, मतलब चेतन, विपुल और कंचन तीनों मिलकर कितने में कर देंगे भाई? 3 आवर्स में कर देंगे। अब जिसने तो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से किए हुए हैं उसको पता है कि एक कॉमन नंबर सेलेक्ट करना है। कॉमन नंबर हमारा कितना आ जाएगा इन तीनों के केस में? तो भाई कॉमन नंबर आ गया 24। अब 24 6 के टेबल में कितने पे? 4 पे। 24 के टेबल में 1 पे, और 3 के टेबल में 8 पे। अब इस चीज को समझना जरूरी है कि चेतन, विपुल और कंचन ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 8 यूनिट करते हैं। तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में? 8 यूनिट। अब इसमें से चेतन की बात करूं तो चेतन 4 यूनिट करता है, विपुल 1 यूनिट करता है। तो इन दोनों ने तो 5 यूनिट कर लिए, तो टोटल 8 हैं, 5 इन्होंने कर लिए। तो कंचन के पास कितने बच गए? कंचन के पास कितने बच गए? 3 यूनिट बच गए। यही सारा डाटा है। उसने पूछा है कि कंचन अलोन, अब एक चीज और ध्यान रखना, उसने कंचन अलोन का पूछा है किसका? थ्राइस ऑफ द सेम वर्क। थ्राइस मतलब 3 गुना काम करना है। तो देखो काम कितना था हमारा? टोटल वर्क 24। टोटल वर्क हमारा कितना था? 24। अब टोटल वर्क कितना हो गया? न्यू वर्क कितना हो गया? न्यू टोटल वर्क। तो 24 इंटू 3 हो गया, क्योंकि उसने थ्राइस का पूछा है, 3 टाइम्स है तो उसने थ्राइस का पूछा, तो 24 इंटू 3 हो गया। अब ये काम करना किसने है? कंचन ने। तो कंचन के एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 24 आवर्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, एफिशिएंसीज निकालनी है, एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी के लिए कॉमन नंबर ले लिया, टोटल वर्क, एफिशिएंसीज आ गई। एफिशिएंसीज के बाद ये याद रखना कि उसने टोटल वर्क का नहीं पूछा है, उसने थ्राइस ऑफ टोटल वर्क पूछा है। तो थ्राइस मतलब 3 गुना काम करना है। तो टोटल 24 था, 3 गुना कितना हो जाएगा? 24 इंटू 3। और करना किसने है? कंचन ने। तो कंचन से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाले पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई करना और बहुत ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बी गॉट 56 मार्क्स while A got 80 मार्क्स। तो भाई सीधा सीधा डाटा दिया हुआ है मुझे,
कि बी को कितने मार्क्स मिले हैं 56 मार्क्स, ए को कितने मार्क्स मिले हैं 80 मार्क्स। आपसे क्वेश्चन पूछा है आउट ऑफ कितने 85 मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है 85 में से बी को 56 ए को 80। आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स वाज बी मार्क। वर्ड्स सबके माइंड में क्लियर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि बी के जो मार्क्स हैं वो ए के कितने परसेंट है। हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज का पार्ट आप सॉल्व करते हो तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको नीचे रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। उसने किसके बारे में पूछा है, बी के मार्क्स के बारे में पूछा है, तो बी का डाटा हम ऊपर रखेंगे 56, किसके रेस्पेक्ट में, एज मार्क्स ए के मार्क्स के 80, और परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100। सिंपल सा इतना पार्ट था। तो 0 से 0 कट गया, 8 इसको 7 पे कट कर देगा तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 70% आ जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो याद रखना कुछ नहीं होता है इन सब क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। आप लोगों को बस परसेंटेज वगैरह निकालना आना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट को ऐसा डाउट लग रहा है कि भाई पेपर बहुत हार्ड आता है, कैसे हो पाएगा, क्वांट्स कितनी टफ आएगी, कुछ टफ नहीं आता, कोई हार्ड नहीं आता, सिर्फ आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप प्रैक्टिस करके बैठे हो। और अगर अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं नहीं गया आपका पेपर, आराम से आप पेपर उड़ा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है और मैंने अपने नोट्स में शुरू में 8 पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। वो 8 पॉइंट्स बहुत ध्यान से आप लोग नोट डाउन करके तैयार कर लेना। वो स्टार्टिंग के पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालनी है, आर इन प्रोपोर्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, वो सारा डाटा आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में उसने वैल्यू ऑफ एक्स निकालने को बोला है और हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, एक मिसिंग है, मतलब आर इन प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। बस इतना सा पार्ट है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5, बी की वैल्यू क्या गिवन है 12 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू x है। अब कुछ नहीं करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, भाई निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू 12 अपॉन 5, x की ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 12 इंटू 9 कितना होता है, तो भाई 12 9 होता है हमारे पास 108 अपॉन 5। और अगर इसको सॉल्व करते हो तो 5 टू 10 5 1 5 और 5 6 30, 21.6 हमारे यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर निकाल लो। तो बहुत इजी पेपर आता है, घबराना बिल्कुल मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आधी जनता तो पहली स्किप की तरफ भागना शुरू करेगी। अरे क्वेश्चंस देखकर डरना मत, पेपर में चाहे कितना भी लेंदी हो क्वेश्चन एक बार पढ़ के जरूर देखना। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से सब लोग रीड करो। हर एक के माइंड में क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ डराया गया है इतना लेंदी क्वेश्चन देकर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस जो है आर्टिकल का 800 है। मार्क्ड प्राइस कितना है 800, यानी उस पर जो लेबल किया हुआ है प्राइस कितने का है 800 का। अब वो कह रहा है कि 10% डिस्काउंट अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए, यानी 800 पे 10% की छूट तो वो वैसे ही दे रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है टू प्रोमोट ऑनलाइन पेमेंट 20% एडिशनल डिस्काउंट इज ऑफर्ड। 10% का डिस्काउंट तो वैसे ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप जीपे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हो तो 20% का और डिस्काउंट मिल रहा है। अब उसने कहा है कि एक पेमेंट कस्टमर ने, सोहन बॉट द आइटम एंड पेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, भाई ऑनलाइन पे कर दिया। पूछा है उससे कि उसने कितना पे किया होगा।
ये जितनी भी स्टोरी है कि बैंकिंग में 10% और प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट दे दिया, ये कर दिया, सब बेकार की बातें हैं। डाटा क्या है, पहले कोई सामान 800 का है, उस पे डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 10% का, फिर उस पे फर्दर डिस्काउंट कितने मिल रहा है, 20% का। बस इतना ही हमारा काम का डाटा है। तो ध्यान से सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 800 का सामान है, अगर मैं बात करूं पहले डिस्काउंट कितने का है, 10% का, तो 10% की हमारी वैल्यू क्या होती है भाई, 1/10 होती है, यानी 10 पे 1 रुपए कम कर दिया, तो 800 का सामान पर कितने में कर देंगे, 9/10 में। याद रखना, जहां भी सक्सेसिव आप लोगों को डिस्काउंट दिखता है, इस पैटर्न पे चला करो, एक लाइन में आंसर आएगा। अच्छा, अगला डिस्काउंट कितने का भाई, 20% का, तो 20% की आपकी वैल्यू क्या होती है, तो 20% हमारा होता है 1/5, यानी 5 की चीज पे 1 रुपए कम कर दिया, तो अब सामान कितने का रह गया, 4/5 का। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल में 80 कट जाएगा कितने पे, 16 पे। यहां तक की कैलकुलेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 16 इंटू 9 हमारे पास कितना होता है, 16 इंटू 9 आता है हमारे पास 144, और 144 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो ये आ जाएगा 576, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और याद रखना, लास्ट में मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है ना, लास्ट में अगर 6 बन रहा है तो ऑप्शन वाइज चेक कर लो, एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा, तो इसलिए यहां पर भी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 6 है, 9 4 36, 6 6 36, लास्ट में 6 दिखना चाहिए, 6 बस एक ऑप्शन में दिख रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर मान लो कि आपको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा, कि भाई नहीं ये नहीं समझ में आया कि ऐसे कैसे लिखना है आगे पीछे करके, तो बेसिक स्ट्रक्चर भी तो है हमारा, वो भी तो सिखाया मैंने, कि सामान कितने का था, 800 का। 800 के सामान पे अगर वो 10% ऑफ कर रहा है, यानी 80 रुपए उसने कम कर दिए होंगे, तो 80 रुपए कम होने के बाद सामान कितने का रह गया, 720 का। और 720 पे उसने फिर से 20% कम किए, तो 720 का 10% कितना होता है, 72, और 20% कितना हो जाएगा भाई, 72 का डबल कर दो, 144, तो यानी 144 रुपीज कम कर दिए फिर से, तो 10 में से 4 माइनस करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, 6 एक ही में आता है, 576 में। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों पैटर्न क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा, आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है आप उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी मोबाइल फोन को बेच रहा है 600 रुपए में, तो उसको कुछ लॉस होता है, हमें नहीं पता कितना, लेकिन कुछ लॉस होता है। क्वेश्चन में है कि अगर वो उसको 1140 में बेचता, इस प्राइस पे बेच रहा है, तो जितना लॉस हो रहा था उसका 2 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा था उसका 2 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखो कि प्रॉफिट और लॉस, जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड की हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक लाइन में वैसे समझाने की कोशिश करूं, चार्ट से बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि अगर मैं ये चीज बनाता हूं एक सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में ये प्राइस चार्ट है हमारे पास, प्राइस चार्ट में भाई देखो कहीं बीच में कॉस्ट प्राइस रहा होगा, अब कॉस्ट प्राइस से नीचे में बेचूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ऊपर में बेचूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान से समझना, जब मैंने इसको 600 में बेचा है तो मुझे लॉस हो रहा है, यानी 600 का प्राइस यहां बनेगा, और जब मैंने 1140 में बेचा है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1140 कहां चला गया, पर चला गया। ठीक है, अब उसने कहा कि जितना लॉस हो रहा है उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज समझने वाली है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस से लिया जाता है। अब अगर मैं इसको समझूं
तो कॉस्ट वाइज से, यानी ये वाला पार्ट जो है ये हमारा लॉस है, ये वाला पार्ट क्या है, लॉस है। लॉस को मैं मान लेता हूं 1 यूनिट, मुझे नहीं पता लॉस कितना है, तो लॉस को मैंने क्या मान लिया, 1 यूनिट। अब वो कह रहा है कि डबल, इससे डबल प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी ये 1 यूनिट है, तो यहां से लेकर ऊपर तक का ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस से जज होता है। तो कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचा था तो लॉस, ऊपर बेचा तो प्रॉफिट। ये जो गैप आ रहा है यही लॉस है हमारा, ये 1 यूनिट का है। ऊपर वाला प्रॉफिट है तो नीचे वाले का डबल है प्रॉफिट, तो ये 1 है तो ऊपर वाला कितना हो गया, 2। अब ध्यान से देखो, ऊपर से लेकर टोटल नीचे तक हमारे कितने यूनिट बन गए, 3 यूनिट्स। और यहां पर हमारा ऊपर और नीचे के बीच में गैप कितने का आ रहा है, इन दोनों के बीच में टोटल गैप कितने का है, तो 1140 में से अगर 600 माइनस करता हूं तो ये 540 आ जाएगा। यानी 3 यूनिट्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 540। तो एक यूनिट कितने का हो गया, तो भाई एक यूनिट के लिए डिवाइड कर दो 540 को 3 से, 180 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो हमारा गैप है, ये वाला जो गैप है हमारा, ये वाला गैप कितने का आ गया, ये गैप ही था 1 यूनिट का, तो ये गैप कितने का आ गया, 180 का आ गया। तो यानी 600 और 180 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 780 रुपए। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, सबसे पहला मैंने क्या किया, प्राइस चार्ट बना लिया, इससे नीचे बेचा तो लॉस, ऊपर बेचा तो प्रॉफिट। नीचे लॉस कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का, इसका डबल प्रॉफिट हो रहा था तो ऊपर 2 यूनिट हो गया। टोटल गैप कितने का बन गया, 3 यूनिट का। और यहां पर गैप कितने का बन रहा है, 540 का। 3 यूनिट 540 के बराबर है, 1 यूनिट 180 के बराबर, तो ये 1 यूनिट का ही तो गैप है। तो 600 में 180 ऐड कर दूंगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 780। इतना सा पार्ट था। आप चाहो तो इसको इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो। कैसे करना है, तो ये याद रखना कि जैसे ये नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसमें ही समझा देता हूं। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ओ, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, इसको मैं वैसे ही समझा देता हूं। करना क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं दूसरा मेथड बताऊं, तो दूसरा मेथड है कि जितना लॉस है उसका डबल प्रॉफिट है। तो भाई लॉस है कितने का, तो लॉस कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी से। तो एसपी हमारा कितना था, 600 रुपए। तो लॉस, सॉरी, लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी से। तो सीपी माइनस 600 जो है ये हमारा क्या है, लॉस है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी से, यानी 1140 माइनस सीपी, ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, और उसने मुझे बोला है कि जो प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स है किसका, लॉस का। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास सीपी आ जाएगी कितनी, 780 रुपए। तो दोनों मेथड्स हैं। वैसे मैं यही कहूंगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग क्लियर रखो कि प्रॉफिट और लॉस जब भी निकालना है सीपी से निकालना है। तो सीपी के नीचे लॉस, सीपी के ऊपर प्रॉफिट। ये 1 यूनिट, ये पूरा 2 यूनिट, टोटल 3 यूनिट, और यहाँ गैप कितने का आ रहा है, 540। 1 यूनिट 180 के बराबर है, तो यहाँ पे 180 ऐड कर दिया तो समान कितने का आ गया, 780। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, फिर से ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करना सिंप्लीफिकेशन। ये तो फ्री के नंबर्स हैं, इसमें गलती मत कर देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो भाई क्वेश्चन में लिख देता हूं 14 माइनस करली ब्रैकेट्स -3 मल्टीप्लाई -10 -8
-4 ब्रैकेट्स क्लोज्ड, फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। ये वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले तो रूल कहता है ब्रैकेट सॉल्व होगी, और ब्रैकेट मुझे यहां पर दो जगह दिख रही है, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अगर मैं दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करता हूं तो ये पहले तो 14 को अलग ही रखो, 14 माइनस, अब ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, तीनों नेगेटिव साइन है, सब मिलकर प्लस होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। तो -10 -8 -18, -18 और -4 -22, -22 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? -22 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 66। ध्यान रखना ये पूरी वैल्यू क्या बन गई है हमारी? -22, ये -3 है, दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 66 डिवाइडेड बाय, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखना, -1 इंटू -1 +1 हो गया, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16। तो पूरा हिसाब अब मेरे पास ये रह गया है कि 14 माइनस 66 अपॉन 16। अगर मैं 2 के टेबल में कट कर दूं तो ये कितने पे कटिंग हो जाएगी? 33 अपॉन 8, ठीक है। उन्होंने फ्रैक्शन में फॉर्म दिया हुआ है आंसर्स, तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। या तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं क्लियर है तो एक काम करो, एलसीएम लेकर यहां से सीधे माइनस करके आंसर निकाल दो। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है, या छोटे नंबर्स हैं हम वही कर लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो ये बन गया हमारा, अगर एलसीएम में लेता हूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। अब 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 112 माइनस 33, 112 माइनस 33 अपॉन 8। तो इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा हमारे पास? तो 12 में से 3 चला जाएगा, 9 आ गया, 10 में से 3 गया, 7 आ गया, 79 अपॉन 8, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले सॉल्व होने वाली चीज ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद अब फिर ये पार्ट रह गया था डिवाइड, डिवाइड पहले होगा फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ध्यान से करना, इनमें गलतियां मत कर देना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप में ध्यान से देखना, 3 फ्रेंड्स हैं ए बी सी, ठीक है। इन्वेस्ट करते हैं किस रेशियो में? 5:3:4 में। तो सबसे पहले तो मुझे एक डाटा मिल गया कि ए बी सी जो है इनकी इन्वेस्टमेंट मुझे मिल गई, किस रेशियो में है? 5:3:4, ठीक है। अब उसने कहा कि 6 महीने के बाद बी ने हाफ पैसा निकाल लिया। 6 महीने के बाद बी ने हाफ पैसा निकाल लिया। तो ठीक है, एक काम करते हैं कि इसके अलावा किसी ने भी पैसा डाला या पैसा निकाला नहीं है। ये सारा जो डाटा है इसमें एक चीज देखना, सिर्फ बी ने चेंज किया अपने इन्वेस्टमेंट में, बाकी दोनों ने कुछ नहीं किया। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये पता है प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम पे। ये चीज सब लोग याद रखना, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम पर। तो अगर मैं बात करता हूं ए की, तो ए ने अपना पैसा कितने टाइम के लिए लगाया भाई? तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया। ए का इन्वेस्टमेंट कितने के लिए? पूरे 12 महीने के लिए। बी ने पहले 6 महीने के लिए अपना पैसा लगाया है, उसके बाद अपनी आधी इन्वेस्टमेंट निकाल ली है। तो 3 का आधा कितना होता है? 1.5।
तो जब आधा निकल गया तो बचा कितना 1.5, और ये भी पैसा कितने टाइम के लिए लगा के रखा है उसने 6 महीने के लिए। और सी के बारे में भाई हम जानते हैं, सी ने 4 ही लगाए हैं और पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं, ना पैसा डाला है ना निकाला है। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 12 इंटू 5 60, कटिंग भी कर सकता था बट कटिंग करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी वैल्यूज हैं निकल जाएंगी। ये 6 और 3 18, और 18 प्लस 9, एक चीज ध्यान से देखना, ये बन गया हमारे पास कितना 18, ये बन गया हमारे पास कितना 9, तो 18 प्लस 9 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 27 रेशियो, और सी का कितना है 12 4 40। भाई इसके बाद कटिंग हो सकती है, तो भाई कटिंग कर लो। कटिंग 3 के टेबल में अगर मैं कर दूं तो ये आ जाएगा 20:9 रेशियो 16, ये फाइनल रेशियो आ गई हमारे पास। तो जो भी पैसा डिवाइड होगा वो इसी हिसाब से होगा। तो यहां से अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितना बन रहा है मेरे पास, तो 16 और 9 25, 25 और 20 45, टोटल पैसा कितना बन रहा है 45, लेकिन मेरे पास डिवाइड करने का कितना है टोटल प्रॉफिट 27,000, इसकी वैल्यू दी हुई है 27,000। तो अब जरा ध्यान से देखना कटिंग को, डायरेक्ट मान लो मुझे नहीं पता लग रहा तो 9 के टेबल में कट कर दूं, 9 5 45 और 9 3 27। तो अब मुझे बता सकते हो 5 के टेबल में 3,000 कितने पे आएगा, तो भाई 600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा। तो यहां जब 600 से किया तो उसने किसका पूछा था बी का, तो बी को भी 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 5400 का प्रॉफिट बन जाएगा बी का। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर। तो याद रखना इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स वो सारे जो हमने क्लासेस में किए हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट्स जो हमने पिछले वीडियोस में भी किए हुए हैं। तो अगर आप क्लासेस और वीडियोस के कंबाइन करके आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग आराम से कांस्टेबल का पेपर उड़ा दोगे। इसलिए फिर से कह रहा हूं कि पहले इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना, जब हो जाए उसके बाद इस वीडियो को आप लोग साथ साथ में प्ले करते हुए देखा करो कि मेरा सॉल्यूशन कैसा है, आपका कैसा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लेना सब कुछ। नए 10 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।